अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप भी सब अपने घरों में, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक हो और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ कैसी गुजर रही है? गर्मियाँ तो ज़ोर शोर से हैं। जैसे गर्मी है वैसे मुल्क के हालात भी वैसे ही गर्म हो रहे हैं आजकल, जो है ना। कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता भी नहीं चल रहा कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है और क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, कोई समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। बस अल्लाह रहम करे, क्योंकि उसकी रहमत का ही आसरा है, वरना इंसानों का तो क्या है, इंसान तो कुछ किसी काबिल ही नहीं है, बस क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज कोई ख़ास मौजू नहीं था, बस रात भी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज बना लूँ थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ मुल्तान। तो फिर वहाँ से ना इंशाअल्लाह अपने गांव जा रही हूँ। दिल बड़े दिनों से दिल ना बड़ा उदास और परेशान सा है, तो मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि मैं जाऊँ अपने गांव और सबको मिल के आऊँ, अपने सब ख़ानदान जो है, रिश्तेदार, अजीज़ वक़ारब, मामू वगैरह तो रहा नहीं, मामी हैं उनके घर जाऊंगी। फिर ये ना कज़न वगैरह, कज़ने तो खाला खालू तो है नहीं, उनकी औलाद हैं, आगे उनके बच्चे हैं, तो सारा ख़ानदान ही हमारा अपना है वहाँ पे। वहाँ को गैर बरादरी तो कोई है भी नहीं, जैसे शहरों में होता है ना, किसी घर में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई। लेकिन हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे 2 बस्तियाँ हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, काफ़ी आबादी है, 2 बल्कि 3-4 अब तो काफ़ी बस्तियाँ हो गई हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ हमारी अपनी कौम है, बलूचों की कौम। तो वहाँ पे गैर कौम तो कोई है नहीं, अगर हैं तो उनकी अलहदा अपनी बस्तियाँ हैं, लेकिन ये जो 2-3 हमारी बस्तियाँ हैं ना, इसमें सिर्फ हमारे अपने हैं। और वो खुद ही जो है ना सारे काम वो खुद ही करते हैं। सिर्फ एक जो मोची है ना, वो अपना काम, जो मोची हैं वो ही करते हैं, बाकी जो भी काम होते हैं ना वो हमारे उसमें ना, यानी कि हर काम वो खुद ही करते हैं। जैसे लकड़ी का काम हो गया, फर्नीचरों का काम हो गया जी, कहते हैं जी ये लकड़ी का काम दरखान करते हैं, तो वो दरखान कौम भी अलहदा होती है ना, लेकिन हमारी बलोच कौम जो है ना, इसी में दरखान भी इसी में होंगे, लोहार भी इसी में होंगे। और ये जो बस मैं क्या बताऊं कि जो भी काम है ना दुनिया का, वो सारा वो खुद ही करते हैं। तो कोई भी नहीं आता, यानी कि हमारी बस्ती में ना, वहाँ अपनी बस्ती में जाओ तो खुला डुल्ला, क्योंकि सारे अपने वो होते हैं, वहाँ पर्दे की भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सारे अपने हैं। ये और बात है कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं आती जाती नहीं हूँ, पहले अम्मी के साथ जाती थी, तो अब मैं जा रही हूँ ये सोच के कि मुझे तो घरों का भी पता नहीं चलेगा, फ़लाँ घर में कौन रहता है, फ़लाँ में कौन। पहले मेरी अम्मी और मैं हम चल पड़ते थे, सबको मिलते हैं, मिलाते इधर उधर। फिर मैं अम्मी से पूछती, अम्मी ये कौन है, अम्मी को वो कहती, कोई किसी का कहती ये मेरा कज़न है, मेरे मामू का बेटा है, किसी का कहती ये मेरे चाचू का बेटा है, ये मेरी फूफो का बेटा है, ये मेरी फ़लाँ का है, फ़लाँ का है, ऐसे यानी कि। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि भाई मैं अकेली तो हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। और जो है ना, फिर मेरी भतीजी भी उधर ही है, मेरी कज़न के घर है, उसकी शादी हुई हुई है, तो शुरू से मैं उसी के पास ही जाऊँगी। कज़न मेरा आएगा, मुझे ले जाएगा वहाँ अड्डे से, तो फिर मैं उसी के घर जाऊँगी, और वहाँ से फिर जो है ना, जहाँ भी सैरें करनी होगी ना, उसी के घर से आती जाती रहूँगी, सैरें करती रहूँगी। तो कौन है? वीडियो बनाने लगी, 1 मिनट, सॉरी, मैं ज़रा ना दरवाज़ा खोल दूँ। हाँ, किसकी मम्मा? नहीं, आई नहीं वो। एक तो बच्चे ये बहुत तंग करते हैं। अब ऐसे मेरी वीडियो में भी खलल डाल दिया।
تو ایسے ہی بس وہاں پھر سوچ کے تو جا رہی ہوں، لیکن دیکھوں گی گرمی کا وہاں کیا پوزیشن ہے گرمی کی، رہ سکتی ہوں اور کتنے دن رہ سکتی ہوں، اور اس کے بعد پھر دیکھوں گی آگے. پھر بہن کا گھر ہے، شاید وہ بھی کہہ رہی تھی تو ادھر آ جا، اداس ہے تو میرے پاس آ جا، کچھ دن رہ جا. تو دیکھوں گی. ابھی میں نے کہا چلو ادھر تو اپنے گاؤں میں تو رہ لوں نا، اپنے پنڈ میں. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، ویگن پہ جانا پڑے گا. تو میں نے کہا پھر کل کیا پتہ ٹائم لگے نہ لگے، تو چلو میں آج ویڈیو بنا لوں کہ میں بس پریشان ہوں. ایسے دل پریشان سا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ابھی میں کیا میری فیلنگ ہے، میں کیا محسوس کرتی ہوں. تو میں نے کہا چلو جیسے کہتے ہیں نا آب و ہوا ذرا چینج ہوگی تو ویسے انسان کا موڈ بھی چینج ہوتا ہے، دماغ بھی چینج ہوتا ہے، ذرا فریش ہو جاتا ہے. تو چلو اپنوں کو ملوں گی، رشتہ داروں کو ملوں گی، پھر بندہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، دکھ سکھ کھولتے ہیں، کسی کی سن لی، کسی کو سنا دی. تو ایسے پھر میں نے کہا چلو جو ہے نا ذرا فریش ہو جاؤں گی، چلو جو ہے نا اس لیے میں جا رہی ہوں. میں نے کہا چلو میں کچھ دن جو ہے نا، بیٹا میرا تو کہہ رہا تھا امی گرمی ہے کیسے رہو گی. میں نے کہا بس کوئی نہیں جو ہے نا دیکھ لوں گی میں گرمی کے حساب سے. اگر گرمی زیادہ ہوئی تو پھر میں جلدی آ جاؤں گی، ضروری تو نہیں ہے مجھے کون سا انہوں نے باندھ کے رکھ دینا ہے. لیکن کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے آج ہمارے گھر کھانا ہے، آج ہمارے گھر رہنا ہے، یہ وہ. تو میں نے کہا آج میں سب کو، اس دفعہ میں جا رہی ہوں سب کو راضی کر کے آؤں گی انشاءاللہ. تو بس اپنوں کے وہ کہتے ہوتے ہیں نا اپنے پن ہوتے ہیں، تو اپنوں کا اپنا پن دیکھنے جا رہی ہوں میں. ہیں تو بس سارے یہ دنیاوی اپنے پن، بس جو اپنا پن ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے نا، وہ تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھو، باہر دھوپ میں نہ نکلنے دو، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی لگ جاتی ہے. تو ان کا خیال رکھو، ان کو اندر رکھو. بچے تو بچے ہیں، وہ تو بھاگتے ہیں نا باہر، ان کو کیا پتہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. لیکن بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا، پھر مصیبت تو بڑوں کو آتی ہے نا. ان کا کیا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو بڑے جو ہم ہوتے ہیں ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنا بچوں کا اور اپنا خاص طور پہ خیال رکھو، دھیان رکھو. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.